नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें, बुंदेलखंड आज खुश है। बुंदेलखंड इसलिए खुश है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, इनके अलावा अन्य बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि 29 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने ही खुद इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जिसके बाद एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के अंदर पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल 296 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है और आगे 6 लेन तक इसका विस्तार हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम्प प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। तो वहीं उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने संबोधन किया और धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है। उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का ये उपहार देते हुए मुझे विशेष खुशी मिल रही है, ये कहते नजर आए हैं प्रधानमंत्री। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस पूरे कार्यक्रम को अपने आप में समेटे हुए हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, सबका अभिवादन स्वीकार किया, जनता का अभिवादन किया है और किस तरीके से जन सैलाब इस दौरान उमड़ता नजर आया। खुशहाली का गिफ्ट बुंदेलखंड को मिल चुका है। शानदार एक्सप्रेसवे है, इस बात की तस्दीक बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर कुछ और ही सोचता है। जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। तो फिलहाल बीजेपी का मिशन 2024 वाया बुंदेलखंड नजर आता है, लेकिन विपक्ष इसको सफल नहीं बता रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि
प्रमुख विपक्षी दल सपा ने एक ट्वीट किया है और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसना वो नहीं भूले हैं। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अधूरे कामकाज का वीडियो साझा किया, बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने एक्सप्रेसवे की तुलना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से करते हुए डिजाइन को चलताऊ बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भाजपा सरकार सपा काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी नहीं बना पाई है। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि इसे चित्रकूट तक विकसित न करना दूरदृष्टि की कमी को दिखाता है। आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि दलित समाज से आती हैं, आदिवासी महिला हैं। तो वहीं विपक्ष ने संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। अखिलेश यादव भी यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश के समर्थन के साथ जाने के बजाय एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक लेटर भी लिखा। इस पत्र में शिवपाल यादव ने अखिलेश से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने को लेकर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जिसमें शिवपाल यादव ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह के अपमान का हवाला भी दिया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा कि यूपी के लोग अखिलेश यादव जी से जानना चाहते हैं कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बयान का समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, आपसे समझना चाहेंगे, पहले शिवपाल यादव डिनर में शामिल होते हैं, फिर उसके बाद समर्थन का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का खुला ऐलान कर देते हैं। अब ये लेटर बॉम्ब है। लेटर बॉम्ब के साथ साथ में कुछ सवाल भी हैं कि यशवंत सिन्हा, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का अपमान किया था, क्या उनके साथ जाना, उनका समर्थन करना शोभा देता है अखिलेश यादव को? देखिए, ये इसकी शुरुआत ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से हुई थी। उन्होंने एक ट्वीट करके एक अखबार की कटिंग को ट्वीट किया था, जिसमें यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया था कि ये आईएसआई के एजेंट हैं, और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव को लेटर लिखा है शिवपाल सिंह यादव ने, और उसी पेपर कटिंग को हवाला दिया है कि जब इस तरह की खबरें छपी थी और उसमें उनको आईएसआई का एजेंट बताया गया था, तो कहीं ना कहीं अब आप उन्हीं को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बता रहे हैं विपक्ष का, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, जबकि खुद भी समर्थन में खड़े हैं। तो लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कई ऐसे नेता हैं जो बयान देते हैं और बाद में दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं, और खास बात है कि उन्हीं दलों में शामिल होते हैं जिस पे सबसे ज्यादा वो कटाक्ष करते हैं। यशवंत सिन्हा का अगर करियर देखा जाए तो वो मंत्री पद से हटे थे और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में थे, और भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री भी रहे, और उसके बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ही मुखर है, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव ने भी कई सवाल खड़े किए हैं इसी तरह के, कई नेताओं का हवाला भी दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि जब नेता किसी दल के साथ होता है तो जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ बयानबाजी करता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस लेटर के बाद जो चाचा और भतीजे के बीच की जो दूरी थी वो और बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है, तंज एक दूसरे पे कर रहे थे, लेकिन जब साधना गुप्ता की देहांत हुआ तो ये पूरा परिवार एक मंच पर नजर आया, एक साथ खड़ा था कंधे से कंधा लगाकर। लेकिन फिर वही हालात कि अभी मौत के 15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन भी नहीं हुए, और अभी से ही एक दूसरे पे कटाक्ष शुरू हो गया है। ये लेटर कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीतिक है। शिवपाल बताना चाह रहे हैं कि मुलायम उनके करीबी हैं, और मुलायम को अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। तो कई तरह के समीकरण अभी बनेंगे और बिगड़ेंगे। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो कई अभी देखिए उतार चढ़ाव राजनीति में नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरह से दृढ़ है, वो यशवंत सिन्हा के साथ ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई तरह के हमले भी किए कि जो राजनेता जो दल बदलते हैं तो फिर उन सबको अपने एक जगह पर ही रुकना चाहिए और दल नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने ब्रजेश पाठक के ऊपर भी ये कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी से बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। तो कई तरह के देखिए जो सवाल जवाब है वो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर
फिलहाल उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत खुले और साफ शब्दों में बात यही है कि राजनीति से प्रेरित ये जो पत्र है वो किसको ज़्यादा करीबी बता रहा है और किसको कह रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो नेताजी का अपमान कर रहा है। अब किसे ये नेताजी का अपमान रास आएगा और किसे सियासत रास आएगी, वो देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ में लुलु मॉल की करते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। आज फिर हिंदू संगठन से जुड़े आदित्य मिश्रा और उनके समर्थक हाथों में झंडा लिए हुए थे, बैनर लिए हुए थे, मॉल पहुंच गए, हनुमान चालीसा को पढ़ने की कोशिश करी, जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन पुलिस ने सभी को मॉल के अंदर जाने से रोक लिया। और सिर्फ रोका नहीं, चप्पे चप्पे में से लोगों को खींच कर बस में भरा गया है, दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। सभी खुद को हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे थे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जैसे हर धर्म के लिए छूट मिली है हर जगह प्रार्थना करने के लिए, वैसे हमारे भी धर्म में हम कहीं भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई है, आपको दे रहे हैं। लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ ली गई है। दो युवकों ने लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पढ़ते युवकों का जो वीडियो है वो वायरल भी हो रहा है। दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। तो अशर अशरार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अशर जो हैं वो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अशर, नमाज के बदले हनुमान चालीसा और जिस तरीके के परिवेश में बैठ करके और जिस तरीके की वेशभूषा में बैठ कर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, खैर ये अपने आप में हिंदू धर्म का अपमान है, लेकिन फिर भी क्या कुछ ये पूरा मामला है, तमाम दर्शकों के साथ एक बार आप साझा कर लें। जी पूजा, देखिए अभी लगभग 2 घंटे पहले लुलु मॉल के गेट के बाहर कई हिंदू महासभा के लोग आए थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें 20 प्रदर्शनकारियों को जेल भी भेजा गया है और सबको 14 दिन की लिए जेल भेजा गया है। और उन लोग कह रहे थे कि नमाज के बाद लुलु मॉल में अब हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। और थोड़ी देर बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और काफी तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद कमिश्नर डीके ठाकुर ने खुद संज्ञान लिया है मामले का और ये बात कही है, कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है और सीधे तौर पे ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने की बात कही है कि जो भी उसके आसपास के चौराहे हैं, जो भी वहां की जगह है, उसको ड्रोन के जरिए देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा। और पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार इस तरीके की घटना हो रही है। तो लुलु मॉल की सुरक्षा अपने आप में एक बात है कि वो भेदी जा रही है, कोई वो सुरक्षा कर्मी वहां पे सही तरीके की उनकी तैनाती नहीं है, या फिर इन तमाम चीजों को देखते हुए अब कमिश्नर डीके ठाकुर ने संज्ञान लिया है और वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई अंदर जाके इस तरीके की बात ना कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशर और अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर पर लगातार निगाह बनाए रखिए। सोचिए, धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर जब धर्म का ऐसा खिलवाड़ बने तो दिल पर क्या बीतती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, जिसको लेकर राज्य सरकारें व्यापारियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पॉलिथीन को जड़ से खत्म करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में ताजनगरी आगरा में भी नुक्कड़ नाटक के जरिए कॉलोनियों और गलियों में जाकर लोगों को स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और लोगों को पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह दी जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया हुआ है। इसके साथ ही फैक्ट्रियों पर तालाबंदी कर दी गई है। आगरा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरीके से नुक्कड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर
जिला जिला तालुका जाकर उनको जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ ऐसे ही कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? सर, मेरा नाम मनीष चौधरी है जी। हम लोग आजमगढ़ जिले से हैं जी। न्यूडाल सेवा संस्थान जी, जो हमारी एनजीओ की टीम है जी। जन सूचना विभाग लखनऊ से जी। हम लोग आज आगरा में स्वच्छता के ऊपर घूम कर, पॉलिथीन के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, नशा के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर नाटक हम लोग करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो सरकार की हमारी तमाम योजनाएं चल रही हैं, आप लोग उसका लाभ लीजिए। कला, हम अपनी कला के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से हम सबको यही जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग पॉलिथीन का उपयोग मत करिए। ये हमारे आने वाले जीवन के लिए और अभी के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि तो देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में हरेला पर्व का आगाज हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने पौधारोपण करते हुए प्रदेशवासियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया है। उत्तराखंड सबको प्रिय है, सब लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। इस बार की चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ हो गई है। 27 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक यहां पर चारधाम यात्रा में रजिस्टर्ड दर्शन कर लिए। अभी पूरी यात्रा बची हुई है, नवंबर तक चलेगी। कांवड़ यात्रा हमारी हो रही है। कांवड़ को भी हमने कहा है ग्रीन कांवड़ और क्लीन कांवड़, यही ना सिंगल सा। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन की ओर से उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुपालन करते हुए प्रथम चरण में चलती फिरती ठेली के लाइसेंस टोकन बांटे जा रहे हैं। इसके बाद सभी चयनित वेंडिंग जोन्स के लघु व्यापारियों को विकसित करते हुए बिक्री प्रमाण पत्र, लाइसेंस टोकन दिए जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस क्षेत्र में फेरी व्यवसाय स्ट्रीट वेंडर कारोबार करते हैं, अब उन्हें नगर निगम में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ताकि उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के संरक्षण में शोषण मुक्त अपना स्वरोजगार सभी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी कर सके। राज्य के लोक पर्व हरेला पर जहां एक तरफ सरकार इसे धूमधाम से मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने सरकारी आवास पर वृक्षारोपण करते हुए पर्व का आगाज कर दिया है। तो तस्वीरें देखिए। इस दौरान गणेश जोशी ने लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील करी है कि हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने कल 17 जुलाई को बड़ी बैठक का आयोजन किया है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव करेंगे। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी जिलाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5:25 अहम जिलों का रुख करेंगे। लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हिंदूवादी संरक्षक के नेता आदित्य मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आदित्य मिश्रा के साथ उनके दर्जनों साथियों को भी हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद में तेज मूसलाधार बारिश और हवाओं के साथ मौसम हुआ सुहाना, जिसमें लोग नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना अगले कुछ समय तक पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की कांवड़ में ड्यूटी लगाई गई है। अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते खेत में लग गई भीषण आग, लाखों का चारा और उपले जलकर हुए खाक। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। गाजियाबाद में एसपी डॉक्टर इराज ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर श्रद्धालुओं की तादाद काफी ज्यादा रहेगी। पुलिस गाड़ियों से पेट्रोलिंग के साथ साथ साइकिल से भी पेट्रोलिंग करेगी। कन्नौज के तालाग्राम थाना क्षेत्र में मंदिर में गाय काटने को लेकर उपद्रवियों ने कच्ची झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। रसूलाबाद गांव में एडीएम कर रहे हैं गांव का भ्रमण। लखनऊ में अनाज पर लगे जीएसटी के विरोध में व्यापार मंडल ने वाणिज्य कार्यशाला का किया प्रदर्शन। एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से वित्त मंत्री को भेजे जाएंगे ज्ञापन। हरिद्वार के बहादुरपुर गांव में पूर्व प्रधान के ग्राम प्रधान पद के आरक्षण को लेकर टिप्पणी करने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने, महिला समेत 6 लोगों हुए घायल। पुलिस ने किया 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के मौके पर डोईवाला न्यायालय में सिविल जज ने हरेला पर्व के अवसर पर किया वृक्षारोपण। डोईवाला में बुलावाला ग्राम में जल निगम की पाइपलाइन बिछाने के काम में सिंचाई विभाग की नहर की सड़क को किया गया क्षतिग्रस्त। लखनऊ 4 एएसपी अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। एएसपी गिरिजेश कुमार को ललितपुर से भेजा गया सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ।
भदोही के ज्ञानपुर में ऑटो को 4 पहिया ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति हुआ गंभीर तौर पर घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में विधायक के करीबियों ने बीच सड़क पर दिखाई जमकर गुंडई। पुलिस ने आरोपी संजय भारद्वाज और गोल्डन बाबा को किया गिरफ्तार। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ किया दुष्कर्म। बेटी ने गांव वालों के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी पिता गांव छोड़कर हुआ फरार। अलीगढ़ के एमयू कैंपस में छात्रा से मोबाइल छीनकर भागते 2 लुटेरों को यूनिवर्सिटी प्रोटोरियल टीम ने पकड़े गए युवकों के पास से 4 मोबाइल किए गए बरामद। मुजफ्फरनगर के जिला न्यायालय परिसर में जिला जज च्यवन प्रकाश ने वाटर कूलर का किया शिलान्यास। पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से प्राप्त हुआ है वाटर कूलर। अलीगढ़ के अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई। शासन ने किया टीम का गठन। जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया, शासन स्तर से मदरसों पर कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर हुई, अधेड़ की मौत। गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीएम ने सभी मीट की दुकानों और मीट परोसने वाले होटलों को बंद करने के दिया आदेश। धारा 144 के तहत डीएम ने आदेश जारी किए हैं। अमेठी के शिव रतनगंज थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और पुलिस की टीम ने खंडहर मकान में मारा छापा। छापे के दौरान 2 अभियुक्त अवैध तमंचे बनाते हुए गिरफ्तार हुए। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक युवती लेकर हुआ फरार। पुलिस युवती की बरामदगी में नहीं कर रही है कार्रवाई। परिजनों ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। लखनऊ में युवक गाड़ी में हूटर सायरन लगाकर घूम रहे हैं। कार में भाजपा और समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो वायरल। मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में फैले डायरिया की चपेट में आने से 2 बच्चों की हुई मौत। 17 लोग अभी भी पीड़ित, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बद्रीनाथ हाईवे 4 घंटे से बंद। राजमार्ग पर पहाड़ से आया भारी मात्रा में मलबा। राजमार्ग के दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन। रायबरेली के शहर कोतवाली में जिला अस्पताल में अपने पति का इलाज कराने आई महिला ने कर्मचारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती हुई जांच करने में जुटी।